नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पर्दाफाश की इस अपडेट के अंदर। क्या चौकीदार ही चोर है? जी हां, क्या चौकीदार ही चोर है? हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हमारी थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात करेंगे। हम इस पूरे वीडियो के अंदर एक्सपोज करेंगे 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से पहले कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद में 14 और 19 के अंदर 2014 और 2019 के अंदर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बने थे, जो खूब मन की बातें करते थे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको मनमोहन सिंह के टाइम कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मनमोहन सिंह के टाइम कितनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कितनी बार उन्होंने डिबेट के अंदर हिस्सा लिया था, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के टाइम कितनी डिबेट हुई थी और कितने उन्होंने हिस्सा लिया था। उसको लेकर ये पूरी अपडेट होने वाली है और आपको एक एक अपडेट में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी किसकी मदद कर रहे हैं और किसे जीरो से लेकर हीरो बना दिया है और लेकर इनको बिठा दिया है। अब ऐसे में पूरी अपडेट बताने वाले अंबानी, अडानी, इनको लेकर भी अपडेट बताएंगे। आखिर नरेंद्र मोदी ने इनकी कितनी मदद की है और पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, आंकड़ों के साथ में बताने वाला हूं। इसलिए साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपका एक लाइक बनता है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, क्योंकि आपका छोटा भाई आपके लिए ऐसी कंटेंट बना के लेकर आता रहता है बाय प्रूफ। सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 4 जून को रिजल्ट यानी कि नतीजे आएंगे। इससे पहले एक बंदे ने किस प्रकार देश के अंदर इस बीजेपी पार्टी को और नरेंद्र मोदी को इस प्रकार एक्सपोज किया था, जिसको लेकर वो बौखला गए हैं, जिसको लेकर अब वो अपनी हर डिबेट के अंदर बोलना कुछ चाहते हैं, अपने मुंह से कुछ और निकल रहा है। मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के बारे में। वैसे तो ध्रुव राठी कौन नहीं जानता इस व्यक्ति को, इस बंदे को। इन्होंने पूरे के पूरे सोशल मीडिया को बदल कर रख दिया है, विशेषकर यूट्यूब की दुनिया के अंदर ध्रुव राठी ने क्रांति ला दी है। पूरे देश के अंदर बीजेपी पार्टी हो, तमाम बड़े बड़े नेताओं को ऐसे एक्सपोज किया, जिसको लेकर दोस्तों अभी तक किसी ने ऐसा एक्सपोज नहीं किया जो ध्रुव राठी ने किया है। वो अपने वीडियो के अंदर बाय प्रूफ हर बात रखते हैं, जिसको लेकर उन्हें कई बड़ी बड़ी धमकियां भी मिली, कई बड़े बड़े नेताओं के फोन कॉल्स भी गए और कई बड़े बड़े नेताओं ने या फिर मीडिया ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वो कांग्रेस के भेजे हुए बंदे हैं और ट्रोल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को। लेकिन उसके ऊपर भी ध्रुव राठी ने बड़ी बात बोली। लेकिन हम क्या ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2009 के बारे में। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में हम बात करेंगे। मनमोहन सिंह के बारे में यदि हम बात करें तो इन्हें मोहन सिंह कहते हैं। मनमोहन सिंह इन्हें पहले कहते थे ये बीजेपी वाले, और ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ये तो चुप रहते हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा कि 200 से ज्यादा लाइव डिबेट के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिस्सा लिया था और लगभग 250 से ज्यादा डिबेट्स के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिस्सा लिया था, जिसको लेकर आंकड़े सत्य साबित होते नजर आ रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की हम बात करें, इनकी तुलना यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाइव कॉन्फ्रेंस, लाइव डिबेट की यदि बात करें, शून्य है, यानी कि शून्य है। केवल और केवल मन की बात करते हैं, स्क्रिप्टेबल मन की बात करते हैं, सामने लोगों को बैठाते हैं और जो उनसे पर्सनली सवाल पूछ लेता है, यानी कि कटाक्ष भरा सवाल पूछ लेता है, उसे दबा दिया जाता है, उसे कट कर दिया जाता है और केवल स्क्रिप्टेबल बातें करते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीरो लाइव डिबेट्स, जीरो डिबेट्स, यानी कि सब कुछ जीरो। अब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किनकी मदद की है वो भी आपको बता देता हूं। गौतम अडानी,
आज से 10 साल छोड़ो, 6 या 7 साल पहले भी आप शायद गौतम अडानी को इतना स्पष्ट रूप से नहीं जानते होंगे जितना कि पिछले 3 या 4 सालों के अंदर यह बंदा अचानक से उठकर आया है। अब आखिर अचानक इसके पास ऐसा क्या हो गया कि इसकी जीडीपी यानी कि इसकी ग्रोथिंग जो दर थी वो अचानक से इतनी बढ़ गई। अब मोदी से पहले तो यह दर नहीं बढ़ी थी। मुकेश अंबानी को भी आप शायद इतना नहीं जानते होंगे, उनकी जीडीपी भी इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी बीजेपी की सरकार आने के बाद में बढ़ी थी। इन दोनों की खूब मदद की है हमारे चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने एयरपोर्ट, रेलवे, रोडवेज सभी को प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट करके ठेका इन ठेकेदारों को दे दिया है, बड़े बड़े ठेकेदारों को। इसके पीछे बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत के मिशन के तौर पर इन्हें प्राइवेट किया है, ताकि प्राइवेट कोटे के अंदर रहेगी तो साफ सफाई अच्छी तरीके से रहेगी। लेकिन साफ सफाई देश की कर दी है इन बड़े नेताओं ने। अब उसके बाद में बात करेंगे देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि सेना भर्ती और सेना भर्ती के बारे में। सेना भर्ती जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तमाम तरीके के सेना भर्ती जो सैन्य फौज के अंतर्गत आती है उनको दबा के रखने का काम किया गया है, यानी कि अग्निवीर। अब ये अग्निवीर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे चहेते नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमेशा कहते थे कि मेरी 56 इंच की छाती है, मेरी सलमान खान से बड़ी छाती है, खली से तोड़ी गिरती है मेरी छाती, मैं घर में घुसकर हम घर में घुसकर मारने वालों में से हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर दिया अग्निवीर। अब अग्निवीर के लिए आप आंकड़े देख सकते हो कि किस प्रकार सेना के अंदर भारी गिरावट आई है। जो लोग आर्मी के लिए इच्छुक हुआ करते थे, युवा लड़के जो आर्मी के लिए इच्छुक हुआ करते थे, उनको दबाने का कार्य किया है। साथ साथ जो बंदा अग्निवीर के दौरान शहीद हो जाता है तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। उन्हें केवल और केवल एक लावारिस की भांति प्राइवेट गाड़ी के अंदर, एम्बुलेंस भी नहीं जाती है, प्राइवेट गाड़ी के अंदर घर के बाहर धकेल दिया जाता है और एक लावारिस के भांति देश के जवान को उनके घर के बाहर धकेल दिया जाता है। और देश के अंदर कई युवा शहीद हुए हैं इस अग्निवीर के दौरान, जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। अब ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हो, जो बंदा देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर देश की सेवा करता है, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और इसकी वजह है देश की सेना के अंदर भारी गिरावट आना, जिसको लेकर बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े विपक्ष ने इन्हें घेरने की कोशिश की। लेकिन किस प्रकार झूठ के चश्मे पहनकर दबा दिया गया। लगातार उसके बाद में आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट। इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 और बीजेपी पार्टी का मेन टर्निंग पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि जो विपक्षी दल है भाजपा के, उनके जो फंडिंग है उनके ऊपर बैन लगा देना, उस फंडिंग को रोक देना इलेक्टोरल बॉन्ड के भांति। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड बना कब? 2014 के बाद। बनाया किसने? बीजेपी सरकार ने बनाया था। और इसके अंदर चंदा किससे लिया जाता है? बीफ कंपनी है, एक बड़ी बीफ कंपनी है जिसके अंदर बफेलोस का मीट बिकता है, गायों का इसके अंदर मांस बिकता है। और जो पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जो पार्टी गौ को गौ माता मानती है और कई बार गाय के ऊपर राजनीति करती है, और वो चंदा किससे लेती है? बफेलो मीट्स। बफेलो का मतलब भैंस होता है, लेकिन भैंस और गाय दोनों की मीट इस कंपनी रखती है, इस कंपनी से ये चंदा लेते हैं। ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हो कि जो मनमोहन सिंह कहते थे, उस मनमोहन सिंह के रहते हुए हमारा देश कभी इतना नीचे, जीडीपी इतनी नीचे नहीं गई थी, पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ था, डीजल इतना महंगा नहीं हुआ था, ईंधन इतना महंगा नहीं हुआ था, जो कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हो चुका है। अब ऐसे में जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हुआ करता था, वो मनमोहन सिंह जिसे बोलते थे, वो बंदा चुप रहकर देश के लिए बड़े बड़े काम कर गए थे। लेकिन एक हमारे
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बड़ी बड़ी डीलें हांगते हैं और देश को बेड़ा गर्क कर दिया। बाई प्रूफ ध्रुव राठी हर चीज एक्सपोज करता है, लेकिन हम उतनी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े हमने आपके लिए रखे हैं जो कि आप जो हमारे जो ये भक्त लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता है कुछ जो ये भक्त आते हैं वो भक्त भी हमें नीचे कमेंट करने का काम करेंगे, लेकिन पहले ये आंकड़े आप देख सकते हो ताकि बाद में आप कमेंट भी करो तो कुछ सोच समझ कर करो। अब ऐसे में साथियों आपको क्या लगता है कौन था बेस्ट प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? और कौन चौकीदार चोर है यह भी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। ऐसी ही धमाकेदार तड़कती भड़कती खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।